व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग कल का क्लास रिवाइज कर रहे हैं और उस रिवीजन के प्रोसीजर में हम लोग अपना नोट्स बना रहे हैं जल्दी एकदम। पॉइंट नंबर 1, द फ्रेमवर्क or the system in which the people work। तो फ्रेमवर्क या सिस्टम जिसमें लोग काम करता है to satisfy the limited wants। So the framework, the system in which the people work to satisfy the limited wants, that system is called as what? Please जल्दी से बताइए। Unlimited ones। Economy। To satisfy the unlimited, sorry यार, to framework या system जिसमें people work करता है to earn their living, that is called as economy। लिख लिया? मेरे साथ साथ प्लीज रिवाइज करते हुए लिखना है। तो जिस सिस्टम के अंदर लोग काम करते हैं टू अर्न देयर लिविंग, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के अंदर 3 मेन एक्टिविटीज होता है। पहला प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। इस इकोनॉमी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने को, इस इकोनॉमी का इकोनॉमिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज इकोनॉमिक्स। और ये जो हम लोग का सिस्टम है इकोनॉमी, ये कितना तरह का है? 3 तरह का। क्या क्या है? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट मिक्स्ड। बना लिया नोट साथ साथ, हम रुकेगा नहीं बाद में, बना रहे हैं नोट साथ साथ में। थर्ड पॉइंट में जाए। इकोनॉमिक्स, इसका ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? इकोनोमिया। उसका मतलब क्या होता है प्लीज बताइए सर। हाउसहोल्ड। इकोनॉमिक्स को पहले क्या बोला जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमी के ऊपर जो फर्स्ट थ्योरी या फर्स्ट बुक जो था, द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ। कौन दिया था? एडम स्मिथ। कल से 5 या 6 बार रिवाइज हो गया, लर्न हो जाना चाहिए था अभी तक ये पॉइंट्स। क्लियर है सबको? हाँ भैया। Moving ahead, if this is fine with everyone. हाँ भैया। तो अगर हम तुम लोग को बोले the word economics is most closely connected to, तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ता किस रीजन के कारण? the word economics is most closely connected to, किसके कारण हम लोग ये पूरा इकोनॉमिक्स का स्यापा कर रहे हैं? प्लीज बताइए। Scarcity। बहुत बढ़िया। is mostly connected with the word बिना स्केर्सिटी के इकोनॉमिक्स नहीं होता, ये पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? तो अपना इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है वो क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। लेट्स रैप अप द डिस्कशन। अपना इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है वो क्या है? स्केर्स है,
Okay, what is the status? Am I audible to you guys now? What is the status? Obvious. I just got disconnected. Okay, देखना हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोग देखो आप लोग कौन सा पॉइंट नंबर लिखा है लास्ट हमको पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया सब भैया 4th लिखा था the word economics is most closely connected to ठीक है the देखो word दिख रहा है क्या बोर्ड पे अभी देखो दिख रहा है क्या आई बिलीव दैट 4 पॉइंट्स हम लोग सबका हो गया क्या हम 5th पॉइंट में जा सकते हैं क्या हमको प्लीज रिस्पांस कीजिएगा क्लास के अंदर फटाफट से हाँ please। भैया अपना इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्स अपना इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है प्लीज बोलिएगा तो अपना इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है वो क्या है प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए क्लास scarce है जिसका क्या यूसेज है alternative uses है which gives us the problem of Choice. choice तो अपना इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है वो सारा का सारा स्केर्स है जिसका ऑल्टरनेटिव यूसेज है जिस गिव्स अस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस choice रिसोर्सेज का मतलब होता है प्रोडक्टिव ये सब अब एमसीक्यू में काम आएगा यू नीड टू बी स्मार्ट ना एमसीक्यू राइट करना है अपने को रिसोर्सेज का मतलब होता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्लियर तो इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है क्या रिसोर्सेज क्या है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का बात चल रहा है स्केर्स है जिसका ऑल्टरनेटिव यूजेज दिस गिव्स अस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या प्लीज जल्दी वो जल्दी unlimited मत कीजिए unlimited इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज वो स्केर्स है एंड ऑल्टरनेटिव यूजेज दिस गिव्स अस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस द रिसोर्सेज मतलब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड क्लियर है यहां तक हाँ भैया कूल समझ में आया यहां तक तो इकोनॉमी हाँ के भैया रिसोर्सेज है रिसोर्सेज वो स्केर्स है जिसका ऑल्टरनेटिव यूजेज है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिसोर्सेज मतलब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड ये सारा इकोनॉमी का प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग क्या पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन का अगर याद है किसी को तो हम पढ़ाया था Obvious. ट्रांसफॉर्म दी Scarce resources. transform the scarce resources Needs. satisfy the To ends satisfy the ends. ends ends to satisfy the wants लिख देते हैं और फिर resources का कीवर्ड जो एमसीक्यू में आएगा resources को क्या बोलते हैं हम लोग means फोकस ऑन एमसीक्यूज और wants के लिए क्या वर्ड आएगा प्लीज जल्दी जल्दी बोलिए Ends. तो इकोनॉमिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई दी वांट्स रिसोर्सेज का मतलब मींस एन का मतलब वांट्स क्लियर है यहां तक या वापस से समझाए प्लीज बताइए जल्दी से हम वेट कर रहे हैं हम वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिस्पांस प्लीज हम 2 मिनट रुक गए क्लियर है क्या सबको Clear. इकोनॉमिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेज रिसोर्स का मतलब मींस टू सैटिस्फाई द वांट्स मतलब क्या एंड्स क्लियर है तो बिकॉज ऑफ दिस तो व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग का नेक्स्ट था मेरे हिसाब से बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी ये decision making Select most important ये alternative. पहला चीज व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स खाली कि वो कीवर्ड चाहिए Decision. अब ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस में क्या क्या होगा अगर याद आ रहा है किसी को तो पॉइंट नंबर है जल्दी जल्दी बताइए प्लीज Shut down or continue. अरे तुम लोग टाइप्स ऑफ डिसीजन बोल रहे प्रोसेस बताओ ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा identify Feasible. feasible Identify feasible alternatives. alternatives. feasible alternative पहले चॉइसेस तो होना पड़ेगा ना तभी तो डिसीजन मेकिंग अराइज होगा तो प्लीज आइडेंटिफाई द feasible alternative once you identify the feasible alternative you need Rational judgment. Rational judgment. rational judgment to select the most appropriate most appropriate alternative alternate and the last point क्या था अगर किसी को याद है तो हम वेट कर रहे हैं आप लोग efficient use of resource ठीक है अब आपको जिस जो आप ऑलरेडी उसमें इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स resource
ये सारा तुम लोग क्यों कर रहे हैं इन शॉर्ट? satisfy the ends. तो देखा तो Prices satisfy are the ends, available. बहुत बढ़िया, लेकिन इन लोग एमसीक्यू में जो बोलता है वो लिख रहे हैं। तो सैटिस्फाई योर गोल्स एक ही बात है। तो एक आदमी देखो सुनो, हम एमसीक्यू का पॉइंट्स बोलते रहेगा। एक आदमी रैशनल जजमेंट खाली तब कर रहे हैं व्हेन दे सिलेक्ट द मोस्ट डिसीजन या ऑल्टरनेटिव जो उसका गोल्स के साथ कंसिस्टेंट है। ऑब्वियसली हमको वैसा सिलेक्ट करना चाहिए जो गोल्स के साथ मैच करते हैं। क्लियर है? हाँ भैया। I'm waiting for everyone's reply. हाँ भैया। क्लियर है भैया। Okay. अब अपना इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ डिसीजंस। रोल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ डिसीजन पहला याद आ रहा होगा सब लोग को। पहला Shut down or continue. Shut down or शट continue. डाउन और कंटिन्यू। तुम लोग कॉपी में लिख रहे हैं ना नोट्स इस बार? शट डाउन और कंटिन्यू। Continue. सेकंड पॉइंट, न्यू प्रोडक्ट। New product. If अगर any नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो उसका प्राइस क्या होगा? Optimum output. ऑप्टिमम आउटपुट। ऑप्टिमम आउटपुट चलेगा। ऑल कंफर्टेबल टिल हियर? थर्ड पॉइंट PITL. प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्ट हो गया। थर्ड पॉइंट production, प्रोडक्शन टेक्निक। क्या Production प्रोडक्शन technique. टेक्निक यूज किया जाएगा? इसके अंदर दो चॉइसेस अवेलेबल है आप लोग के लेबर LIT, इंटेंसिव और LIT, कैपिटल इंटेंसिव। पास। capital intensive. ठीक है। इसके बाद मेक और बाय। मेक और बाई Hmm. और दो डिसीजंस और था क्या शायद मेरे हिसाब से? फाइनेंस एंड मार्केटिंग। फाइनेंसिंग डिसीजन, Finance. finance, Marketing. मार्केटिंग। क्लियर है सबको? या वापस से समझाइए, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं और कौन सा याद रखना है यार पूरा का पूरा ऐसे ऑर्डर में। क्लियर है? रिटेन हो गया तो ठीक है, ऑप्शन देख के याद आना चाहिए कि गौतम भाई क्लास में पढ़ाया था। चलेगा? आगे बढ़ सकते हाँ हैं? भैया। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन भी हो गया हम लोग का। अब ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कल हम बोल बता रहे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा Uncertain. uncertain है, uncertain, क्योंकि जो हम लोग का इकोनॉमी है उसके लिए दो वो वर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है। complex and Complex and dynamic, Dynamic. उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए इकोनॉमिक्स प्रोवाइड टूल्स एंड technique, टेक्निक्स। आई होप यहाँ तक आप लोग लिख लिया क्योंकि डिसीजन मेकिंग का पॉइंट खत्म हो गया। उम्मीद कर रहा अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया। क्लियर है भैया। कैन आई प्रोसीड प्लीज पूछ रहे हैं हम आप लोग से। हाँ भैया। तो टूल्स एंड टेक्निक यूज करता है तो इकोनॉमिक्स या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मूविंग अहेड, अगर आप लोग रेडी है तो हम लोग 2 मिनट रुक के एक बार आप सारा पॉइंट रीड कर लीजिए एक बार जल्दी से, सारा पॉइंट रीड कर लीजिए ये थोड़ा सा ऊपर करो। प्लीज एक बार रीड कर लीजिए सारा पॉइंट फटाफट से। अगर हो गया तो प्लीज बोलिए, हम आगे बढ़ेगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ओके सर। हाँ भैया। अब ये इसके बाद हम लोग क्या टॉपिक के अंदर एंटर किया था, ये पूरा ज्ञान देने का कि डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है जिंदगी के अंदर। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करता है। नेचर था। क्या चीज का नीड आया इस पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिगिनर्स इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 8 हो गया ना ये हम लोग का, पॉइंट नंबर 8 हो गया ना शायद। ठीक है,
ये सबको देख के हम लोग को क्या चीज का बुलावा आया? बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहाँ से एक ना एक एमसीक्यू आना ही आना है एग्जाम के अंदर। तो बिजनेस इकोनॉमी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। पहला पॉइंट अगर हमको कोई बता सकता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इंटीग्रेट्स व्हाट? Management and applied. Integrate business and economics. business and economics. बिजनेस एंड दी Economics. इंटीग्रेट्स द बिजनेस एंड द इकोनॉमी। ठीक है, अपना जो इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अपना जो इकोनॉमिक्स के अंदर Assumption. थ्योरीज है, अपना जो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी है, जो सारा का सारा थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन Assumptions. assumptions। Uncertain assumptions। assumption. प्लीज ध्यान दीजिए क्लास के अंदर, अपना जो सारा इकोनॉमिक थ्योरीज है दैट आर ऑल बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक assumptions, Assumption. but business operates in real life, where the assumption is not valid। तो ये assumption वहां पे valid नहीं है। तो इस पूरा गैप को बिल्ड करने के लिए ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Business economics. बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके लिए एक नया टॉपिक है पूरा का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम लोग का जितना भी इकोनॉमिक थ्योरी है दैट आर बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशंस, पर बिजनेस ऑपरेट्स इन नियर लाइफ वेयर द असम्पशंस आर नॉट वैलिड, वेयर द असम्पशंस आर नॉट वैलिड, वेयर द असम्पशंस आर नॉट वैलिड। तो इस गैप को कम करने के लिए स्टडी बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपको आंसर तो लिख के आना नहीं, हम लोग तो एमसीक्यू करना है, तो इससे ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज नहीं लिखवा सकते, आई एम सॉरी। क्लियर है? हाँ भैया। वापस से समझा या घुस गया भेजा के अंदर इतना में? हो गया भैया। अब मूविंग अहेड, हम एक चीज बोलना भूल गए, यहाँ पे हम लिखवा देते हैं। डिसीजन मेकिंग अराइजेस, डिसीजन मेकिंग खाली कब अराइज होता है? ये एमसीक्यू में आता है। डिसीजन मेकिंग Choice. if there is Choice. if there is When there are choices. only if there is a choice। और सबको समझ में आ गया, हम आगे बढ़ सकते हैं बिंदास एकदम। जल्दी जल्दी बोलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हम लोग का बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है, प्लीज आगे बढ़ सकते हैं कि हम लोग? प्लीज जल्दी जल्दी बोलिए एकदम। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग अनसर्टेन होता है, इकोनॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है, उसके लिए इकोनॉमी प्रोवाइड्स टूल्स एंड टेक्निक्स। पर प्रॉब्लम के इकोनॉमी के अंदर जितना भी थ्योरी हो सब अनरियलिस्टिक असम्पशन पे बेस्ड है, और जो हम लोग का बिजनेस और रियल लाइफ पे ऑपरेट करता है जहाँ पे असम्पशंस वैलिड नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बिजनेस और इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, और जिस कोर्स, उस कोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। हो गया गाइस? अगर हो गया तो प्लीज बोलिए जल्दी से। हाँ भैया। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 9। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या यूज करते हैं? थ्योरीज ऑफ इकोनॉमी। बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरीज ऑफ इकोनॉमी को यूज करता है, लाइक डिमांड, सप्लाई, ये सारा थ्योरी को कौन यूज करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस द थ्योरीज ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, दैट इज व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? कल पढ़ा दिया गया है, Managerial. और ऑब्वियसली इस इकोनॉमिक्स में इस पूरा थ्योरीज में लिमिटेशंस हैं, उसके लिए we also use certain Tools and techniques with the theory। तो हम लोग कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स भी यूज करता है, ठीक है, कंबाइंड विद द थ्योरी। दैट इज व्हाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग कल पूरा पढ़ाई रिवाइज कर रहे हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्या याद रहेगा? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का दोनों नाम याद रहेगा आप लोग को, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्या इसका लॉजिक याद रखना नहीं रखना कौन पूछने वाला है? अब टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक बार बता दे। क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक यूज कर सकते हैं, एक बार बता दे, पता नहीं काम आ जाए। कैपिटल बजटिंग, ये कैपिटल बजटिंग का चर्चा हम अपने अकाउंटेंसी में भी किया था
कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन लेने को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन का मतलब होता है सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। और क्या टूल्स एंड टेक्निक्स? लीनियर प्रोग्रामिंग। ये सब टूल्स एंड टेक्निक एग्जाम में लिखने आएगा क्या? नहीं आएगा। एमसीक्यू में शायद बोल दे कि ये टूल्स एंड टेक्निक्स है या नहीं है, तो अगर ऑप्शन कॉपी में एक बार देखा हुआ तो याद आ जाएगा अपने आप। रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। और ऐसे बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स है, डिमांड एनालिसिस, और कितना ऐसे लिखते रहेगा हम लोग। आइडिया है, काफी है, चलेगा। तो सारा डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, जो थ्योरीज को कंबाइन करके टेक्निक्स लगाते हैं। इसके लिए मेन चीज क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स। कल का क्लास अप्लाइड इकोनॉमिक्स अभी आगे हम वापस से नहीं पढ़ा रहे, चलेगा, हम आगे बढ़ना चाहेगा। डिमांड एनालिसिस है, कॉस्ट एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, कोई भी टाइप का एनालिसिस है, वो सारा टूल्स एंड टेक्निक्स हो गया। अगर हो गया तो हम आगे बढ़ेगा विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो आदमी दिया था उसका शॉर्ट फॉर्म याद करवा दे ताकि याद रह जाए तुम लोग को। जेडी। जेडी जोल डी। एक बार नाम लिख के रख ले, एमसीक्यू में अगर कुछ आया तो इन केस वी आर वेल प्रिपेयर्ड। 5 एमसीक्यूज के आप लोग को एमसीक्यूज पढ़ने का तरीका आना चाहिए। देखो भाई लोग, 9 पॉइंट लिखा है, मतलब आपका कॉपी में एक साइड भरा होगा मेरे हिसाब से, या मैक्सिमम 1.5 साइड, उससे ज्यादा नहीं भरा होगा अपना कॉपी के अंदर। आपका हो गया तो आगे बढ़ेगा बिना रुकावट के। आगे बढ़े प्लीज, जल्दी जल्दी बताएं। आपको सारा पॉइंट याद है क्या? यहाँ तक चौथा या 5वां बार रिवाइज हुआ है 24 आवर्स के स्पैन में। याद रहेगा मेरा पूरा बैच को पॉइंट्स? प्रोसीड। पॉइंट नंबर 10, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर। भैया उसका नाम क्या था? जोल डीन, स्पेलिंग बोलूं? JOEL, जोल डीन, DEAN। प्लीज याद रखो, आपको रटना नहीं है, आपको खाली पॉइंट्स दिमाग में होना चाहिए। एक जैसे ट्राई करते हैं, इकोनॉमिक्स कौन सा वर्ड से डिराइव हुआ है? प्लीज बताइए जल्दी से। इकोनोमिया। हम आपसे ना एक तो एमसीक्यू पूछे, बेस्ट वे टू रिवाइज, एक तो एमसीक्यू पूछे हम आप लोग से, पता हो क्या चल रहा है? ठीक है, एंड्स रेफर टू, हम ऑप्शन भी नहीं देगा, मेरा चार्ट ऐसा ही है। एंड्स रेफर टू व्हाट? प्लीज आंसर बता दीजिए जल्दी से। एंड्स रेफर टू व्हाट? आंसर चाहिए हमको। वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर, क्वेश्चन देखो, अनलिमिटेड। हो गया, बहुत बढ़िया, 2 एमसीक्यू हो गया। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड स्कैर्सिटी। मींस रेफर टू, मींस रेफर टू, मींस रेफर टू, प्लीज बताइए जल्दी से। लिमिटेड रिसोर्सेज। मींस रेफर टू व्हाट? मींस का मतलब क्या होता है? प्लीज बताइए। ऑप्शन बताइए। लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑप्शन बता रहे हैं, ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेज, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? Resources refer to, option number A, unproductive resources, B, money, C, productive resources, D, all of the above. प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज गौतम मैं पढ़ा चुका है ऑलरेडी, क्लियर है? ऑल ऑफ द अबव देख के भावुक मत हो जाना एग्जाम में, समझ में आया? नेक्स्ट, अगर एमसीक्यूज आ रहा है तुमको आ रहा है प्लीज बताइएगा, ये बताइएगा। द मीन्स, एकदम सोच सोच के करना है। 6 नंबर एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। द मीन फॉर सैटिस्फाइंग वांट्स, द मीन सैटिस्फाइंग वांट्स आर, the mean for satisfying wants are not available at all. प्लीज तुम लोग एकदम जोश में आंसर देते ना, हमेशा गलत बोलते हैं आंसर। पहले देखो तो सही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है टीचर।
The mean for satisfying wants are, the mean for satisfying wants are not available at all. B, scarce. C, unlimited. D, not usable. बताओ Scarce. Care. आपको बोलेगा कैसे, तो तुम क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं इसका मतलब। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, द मीन फॉर सैटिस्फाइंग वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मीन, प्लीज बताइए। Resources. Sources. Resources. रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग वांट आर व्हाट, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देखो हमको एकदम पता नहीं चलेगा, हम लोग वीडियो क्लास में कर रहे हैं, प्लीज बोलिए आप लोग को समझ में आ रहा है ना। हाँ भैया। हाँ भैया। अब देखो सॉरी हमने पढ़ाया नहीं और हम पढ़ाएगा भी नहीं, इसका जात नहीं है पढ़ाने का, क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर तुम ये नहीं बोल सकते ना, हम आपसे रिक्वेस्ट करेगा, अब गलत कोर्स में आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको बताना है कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ए, लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना सुन रहे हैं हम, मजा आ रहे हैं जिंदगी में। टीचिंग ओन सन एट होम, खुद का बेटा को पढ़ा रहे घर पे। मेडिकल फैसिलिटीज, medical facilities rendered by a charitable hospital. Point number D, housewife doing household activities. एग्जाम में आ चुका है। एमसीक्यू में ऑप्शंस को स्टडी करो और क्या लग रहा है जो सबसे क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं, राइट आंसर। चार ऑप्शन है, आपको एक राइट एक करना है टिक, प्लीज बताइए क्या आंसर। होगा भैया। आंसर क्या होगा? सी, सी होगा भैया, सी सी होगा भैया। सी होगा, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब समथिंग व्हिच हैपेंस इन अ मार्केट प्लेस। तो गाना सुनना, खुद के घर पे बेटा को पढ़ाना और हाउसवाइफ अपना घर का काम करना, ये सब मार्केटेबल एक्टिविटी नहीं है। पर मेडिकल फैसिलिटीज फ्री में दे रहा है नहीं दे रहा है वो मतलब नहीं है ना, यहाँ मॉनिटरी का बात नहीं चल रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का बात चल रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी समथिंग व्हिच हैपेंस इन अ मार्केट प्लेस। क्लियर है सबको या वापस से एक्सप्लेन कर भाई? बोलो। हाँ भैया, clear है, clear है। Clear है भैया। अपना कॉपी में एक चीज करो ना, एक काम करो ना, अपना कॉपी में एक पॉइंट ऐड कर लो, ठीक है? चलो एक दो एग्जांपल और लो, फिर ऐड करेगा हम लोग, एक दो एमसीक्यूज और करवा रहे, फिर ऐड करवा देगा एक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 चला रहे हैं हम लोग, साथ डिस्कस कर लिया। Which of the following is not an economic activity? इस बार उल्टा पूछा है क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन तुम 2 मिनट पढ़ेगा, शांति से करेगा। तुम लोग का प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा एनर्जी, नहीं चाहिए इतना जोश। A son looking after his ill mother. A chartered accountant, a CA doing his own practice. भाई आप सीए खुद का प्रैक्टिस करे तो मार्केटेबल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यस या नो? ये तो इकोनॉमिक हाँ है। भैया। हाँ भैया। भैया। सोल्जर सर्विंग एट द बॉर्डर, अब ये भी ऑब्वियसली क्या एक्टिविटी है? Economic. इकोनॉमिक Economic. एक्टिविटी है। A farmer growing wheat. Economic. इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होगा इस बार? इकोनॉमिक Child looking after his mother. ऑप्शन Looking after- ऑप्शन ए। A. बोलो समझ में आया अब? भैया। अरे इकोनॉमिक एक्टिविटी समथिंग व्हिच हैपेंस इन अ मार्केट प्लेस, क्लियर है? और एक ट्राई करेंगे लास्ट, शर्म आ रहा है। Which of the following is an economic activity? इस बार नॉट या इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछा है, सोच के बताइए प्लीज। इस बार क्या पूछा है? कि कौन सा इकोनॉमिक इज एन Activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी? प्लेइंग क्रिकेट एट टेरेस। अब लोग बोलेगा हाँ यही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बोल दो यही बोलो, लास्ट यही बचा है जिंदगी के अंदर, है या नहीं है? बोलो जल्दी से। नहीं है। नहीं है भैया। नहीं है भैया, टीचिंग ओन डॉटर एट होम। नहीं है। नहीं है। नहीं है। A housewife doing household duties. नहीं है। नहीं है। नहीं है।
ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? डी। होगा। मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स दैट सब्सिडाइज रेट। जो फ्री में करे, सब्सिडाइज रेट में करे, उससे मतलब नहीं है, बट इट्स अ मार्केटेबल एक्टिविटी, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमी। हो गया? हाँ भैया। ठीक है, अब इसका पॉइंट हम लिखवाएगा नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन लिख रहा है, ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। रैशनल डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक से है, नोट से इमेजिन करना डिसीजन मेकिंग। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? तुमको एमसीक्यूज कैसे राइट करना है। रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स दैट, ऑप्शन नंबर ए, one's choice should be arrived logically and without error। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपका डिसीजन में कोई भी एरर नहीं होगा? कभी ऐसा हो सकता है क्या? हो सोच के सकता है बताओ भैया। भाई। नहीं हो सकता। विदाउट एरर कैसा बात कर रहे हैं? फोकट का फालतू बकवास। one's choice never vary, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तुम लोग एमसीक्यू सोचना सीखो भाई लोग। गलत है। One make choices that involve trade-off। लास्ट, पहले चारों ऑप्शन देख लो फिर जजमेंट में आना। One's choice needs to be consistent with goals। तो अगर बता सकते हैं आंसर क्या होगा इसका? डी होगा भैया। भैया डी डी होगा। होगा। डी। डी। आंसर क्या होगा? डी। डी डॉग। हम लोग का चॉइसेस शुड बी कंसिस्टेंट विद आवर गोल्स। एकदम डेफिनेटली, कहीं पे भी नहीं बोला है कि लॉजिकली करो, विदाउट एरर करो। एरर तो हो ही सकता है डिसीजन मेकिंग में। वन चॉइसेस नेवर वेरी, अरे वेरी तो करेगा यार, कैसा बात कर रहे हैं? वन मेक चॉइसेस दैट इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ, जरूरी नहीं है कि ट्रेड ऑफ होना चाहिए, कहीं नहीं बोला ऐसा पॉइंट। हम लोग का चॉइसेस वो होना चाहिए जो हम लोग का वांट्स को सैटिस्फाई करे। याद करो, हम तो कल से बोल रहे हैं, आप अपना ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कीजिए जो आपका वांट्स को सैटिस्फाई करे। वांट्स सैटिस्फाई करना मतलब क्या? अपना गोल को मीट करना। गाइस कनेक्ट तो करना सीखेगा। परफेक्ट, बोलो क्लियर है? नहीं क्लियर है प्लीज जल्दी से बता दीजिए, हम वेट कर रहे हैं। क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से, चलेगा? हाँ भैया। थोड़ा सा आईसीआई का एमसीक्यू एक दो टू देखते हैं उठा के क्या है। तो ये हम कल का नॉलेज में पूछ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज, एमसीक्यू में कौन सा रटना है अपने को? ऑप्शंस देख के अगर फीलिंग आ गया तो सफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर ए, अप्लाइड। भाई अप्लाइड इकोनॉमिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? कल ही पढ़ा है, आज ही अभी पढ़ा है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? एग्रीगेट होगा। एग्रीगेट हो गया। ऑप्शन देख के याद आ गया, कल गौतम ने बोला था। हाँ भैया। तो कोई पहले अगर इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ा हुआ तो उसको ऑप्शन देखकर तो याद आएगा क्योंकि क्लास में बोला गया है। चलो ये देखते हैं कितना लोग राइट बोल पाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि गौतम में जब इतना डिटेल में पढ़ा रहे तो उसका फायदा मिलेगा आप लोगों को एमसीक्यूज में। या आईसीआई का एमसीक्यू एग्जाम में आईसीआई का एमसीक्यू गिरेगा ही गिरेगा। 50 मार्क्स तो आईसीआई का बुक से गिरता है एमसीक्यू, वो 50 तो लेके आना ही है घर पे। Which of the following is not a subject matter of, which of the following is not a subject matter of business economics? तो कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। शुरू करें डिस्कशन। ऑप्शंस दे आप लोग को। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। A, should our firm be in business? ये वाला डिसीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आप लोग को ऑलरेडी हम पढ़ा दिया। इकोनॉमिक। बिजनेस शट डाउन होगा। बोलो बोलो, सही बोला, कोई बोला प्लीज बताओ जल्दी से। शट डाउन है, ये तो हम लोग पढ़े हैं, मतलब ये है, क्लियर है? हाँ भैया। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड? पढ़ा है भैया। पढ़ा है भैया। पढ़ा है भैया। मतलब ये है लेवल ऑफ आउटपुट। नहीं हो सकता। And at what price? हम लोग को नॉट अ सब्जेक्ट मैटर बताना है, दोनों तो सब्जेक्ट मैटर है। हाँ भैया। हाँ भैया।
How will the product be placed in the market? भैया हाँ, मार्केटिंग मार्केटिंग Marketing पढ़ा हुआ है, वाला। ये भी है। मतलब ऑब्वियसली आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी। डी द बेस्ट पार्ट ना कौन सा प्रोडक्ट रट के जाने हैं। पॉइंट नंबर डी, हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी? क्या मैं ऐसा पढ़ाया है क्या डिसीजन मेकिंग वाला चॉइस में? प्लीज बता दीजिए नहीं भैया। नहीं भैया आंसर क्या होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है कितना ज्यादा इजी एमसीक्यू अगर खाली आप पॉइंट्स पढ़ के रखा है तो चलेगा। हाँ लास्ट भैया पॉइंट क्या बोला? हाँ भैया। आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए ये वाला हम क्वेश्चन पूछता है, आप अपना कॉमन सेंस पे आंसर कीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, एकदम कॉमन सेंस लगाना है यार। इस लेवल पे आके कितना होना इंडिविजुअल एग्रीगेट इकोनॉमी एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। ऑप्शन अरे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं चल रहा, ऑप्शन देगा ना एग्जाम में तो ऑप्शन देखो पहले तो उछल रहा है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कैरसिटी, बी national economy and global economy as a whole. And global economy as a whole. C, big business. D, the decision of individual business. ऑप्शन बी। भैया बी होगा। बी 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 नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज Entire economy, it's a study of national economy. Definitely, yes. Clear है? हाँ भैया। Anyway, ये सारा एक आइडिया क्या था कि एमसीक्यूज कैसा आता है। चलिए बैक टू द चैप्टर, प्लीज बोलिए क्लियर है? क्वेश्चन आंसर से थोड़ा सा एक वो रिदम टूट जाता है और अपने को लर्न हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्या प्लीज? ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करेगा, एमसीक्यू 2 बार करेगा, लर्न हो जाएगा। कितना बड़ा चीज है एमसीक्यू का। हाँ भैया कैन वी कंटिन्यू? लर्न हुआ है यहाँ तक, पॉइंट्स आइडिया लगा, एमसीक्यू देखकर पॉइंट्स याद आ रहे हैं ना? कौन सा तुमको लाइन में जाता पूरा चैप्टर? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं प्लीज, जल्दी से बता दीजिए। Guys, I'm waiting for your response. हाँ भैया क्लियर है क्लियर है भैया। हाँ भैया चलो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पहला पॉइंट अगर किसी को याद है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। हम इसका लॉजिक कल दे दिया तो आज हम इसका लॉजिक नहीं देंगे। इट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस होने के पीछे 2 रीजन है। इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज। थ्योरी, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। लिख लेना फटाफट से, नहीं लिख रहा तो बाद में रिवाइज किससे करेगा भाई लोग? आर्ट क्यों है ये? आर्ट अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई होता है भैया। applying knowledge in real world. अप्लाई द इकोनॉमिक थ्योरीज जो ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक है। अप्लाई द इकोनॉमिक थ्योरीज इन व्हाट? रियल लाइफ। हो गया क्या सबका? हाँ भैया। लिख लिया तो प्लीज बताइए, हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएगा। तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, हम थोड़ा सा डेविएट करके कुछ समझा रहे हैं, पहले यहाँ तक समझ में आ गया? तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट होता है। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहे, हम खाली क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक्स। प्लीज अब क्लास में पूरा ध्यान मेरे ऊपर। हम नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक बार छोड़ के टॉपिक को डेविएट कर दिए। क्लियर? हम वापस से कंटिन्यू कर लेगा, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक ही पॉइंट लिखा है, वापस से कंटिन्यू कर लेगा। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट होता है। इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट होता है, प्लीज हाईलाइट कर लीजिए। लोग को लगेगा हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, नहीं हम इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। इकोनॉमिक्स हैज 2 पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स and macroeconomics.
बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या चीज के ऊपर बेस्ड है, सब बात का बात है। इकोनॉमिक्स का दो पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिख लिया? हाँ भैया। हाँ भैया। तो मेरा बात ध्यान से सुनिए। अब दो कॉलम बना लीजिए अपना कॉपी के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर समझने से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच आर दी टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का दो ब्रांचेस है। शुरू करें? हाँ भैया। ठीक है, अब देखिएगा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, माइक्रोस। क्या चीज से डिराइव हुआ है? माइक्रोस, माइक्रोस। जिसका मतलब है स्मॉल। मैक्रो हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। क्रॉस। मैक्रोस, जिसका मतलब है, ऑब्वियसली कोई गेस कर सकता है, लार्ज। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां से वर्ड डिराइव्ड है वो बोला, माइक्रोस मैक्रोस। आपको बोलेगा तो मैं लर्न, अरे लर्न क्यों करना है, एमसीक्यू है, दिख जाएगा ऑप्शन के अंदर। प्लीज अपना क्लास 11 12 का थॉट प्रोसेस से बाहर निकलो, पढ़ने का तरीका बदलो, तब जाके झेल पाएगा ना प्रोफेशनल एग्जाम। Some people don't have the maturity to write professional exam, that is why they don't clear. You need to understand the maturity of a professional exam. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड डिराइव्ड हुआ है माइक्रोस, जिसका मतलब है स्मॉल। मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड मैक्रोस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है लार्ज। क्लियर है यहां तक? हाँ भैया क्लियर माइक्रो है। इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विद पर्टिकुलर हाउसहोल्ड। वो एक हाउसहोल्ड से डील करता है, या फिर फर्म डील्स विद हाउसहोल्ड्स, इंडिविजुअल फर्म्स, हाउसहोल्ड्स। ठीक है, इंडिविजुअल प्राइस, प्रोडक्ट का इंडिविजुअल प्राइस, जनरल प्राइस नहीं बोला, इंडिविजुअल प्राइस बोला है। तो जो चीजें इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, तो डील्स विद पर्टिकुलर हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, इंडिविजुअल प्राइस, इनका बिहेवियर को स्टडी करता है, बिहेवियर स्टडी करता है ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। हर इंडिविजुअल अपना डिसीजन मेकिंग कैसे करता है उसका बिहेवियर स्टडी करने को बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लोग लर्न नहीं कर सकते। तुम ये सोचो ना, जो लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल लेवल के बारे में। यार अगर हम, मेरा क्लासेस का डिमांड गुवाहाटी में क्या ये पढ़ाई कर रहे हैं, इसका बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो, ये तो माइक्रो हुआ कि मेरा क्लासेस का डिमांड क्या है, पढ़ाई का एज अ होल पूरा इंडियन इकोनॉमिक पे क्या इंपैक्ट है ये स्टडी करना इज व्हाट मैक्रो। एक बहुत बढ़िया लाइन बोला हुआ है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमको लाइन पसंद है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी दी फॉरेस्ट, पूरा जंगल को पढ़ता है, एंड नॉट द ट्रीज। अब समझ में आया? आई थिंक ये डेफिनेशन बहुत हेल्पफुल हो जाएगा समझने के लिए जिनको इकोनॉमिक्स का कोई आइडिया नहीं है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इट डील्स विथ व्हाट, लार्ज एग्रीगेट्स। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है प्लीज बताइए। इट डील्स विथ द ओवरऑल कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी, ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। क्या आपको पॉइंट्स लर्न करना है या खाली अपना सिस्टम में फीड इन करना है? ऑब्वियसली सिस्टम में फीड इन करना है, एमसीक्यू आएगा यार, लिखने थोड़ी आ रहा है पेपर। बोलिएगा जल्दी से प्लीज बताइएगा। अगर हो गया तो 2 पॉइंट हमको समझा दिया, हम तीसरा पॉइंट में जा सकते हैं। Can I go ahead? समझ गया। हाँ। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पता है क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सबसे पहले कंज्यूमर का बिहेवियर को स्टडी करते हैं, पूरा वर्ल्ड का या इंडिविजुअल लेवल पे। ऑब्वियसली इंडिविजुअल लेवल पे तुम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करते हो। कंज्यूमर का स्टडी करने के लिए पता है उसका क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा।
क्लियर है? यहाँ तक पहले बोलो जल्दी से, क्लियर है या नहीं क्लियर है प्लीज बताइए। हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा डिमांड एनालिसिस, और डिमांड एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन दी प्रोडक्ट प्राइसिंग, रिस्पॉन्स आना पड़ेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए और स्लो करना तो देखिए, अब सुनिए मेरा बात। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया का सारा बिजनेसेस के बारे में बात करेगा या इंडिविजुअल बिजनेसेस के बारे में बात करेगा? इंडिविजुअल लेके जा रहे हैं इंडिविजुअल। तो मान लीजिए हम अपना बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर हम कोई भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं या कुछ भी फैसिलिटीज लॉन्च कर रहे हैं, मेरा दिमाग में सबसे पहला थॉट आएगा कि कंज्यूमर्स का डिमांड क्या है। एग्री करो इस बात से, कंज्यूमर्स का डिमांड क्या है। इसके लिए जो हम स्टडी करेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने के लिए आई नीड टू डू व्हाट? डिमांड एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग, कि भाई इस प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा फ्यूचर में, ये स्टडी करना पड़ेगा। और अगर ये है तो उसके बाद आप क्या करेगा? अब प्रोडक्ट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, यस या नो प्लीज बताइए जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया। यूज करने में आप यूज करेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बता सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? बचपन से पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं पढ़ा, मैटर। लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल, हम क्या टाइप का फैक्टर्स यूज करें टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। वापस से बोल रहे हैं, सबसे पहले कोई भी आदमी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले बाजार में सर्वे करता है कि व्हाट डू द कंज्यूमर्स फील अबाउट दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, व्हाट इज गोना बी द डिमांड इन द मार्केट, व्हाट इज गोना बी द डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में क्या डिमांड होगा इस चीज का, ये पढ़ाते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, इस पूरा का टॉपिक को हम लोग बोल सकते हैं डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। क्लियर है? बोलना जरूरी है, तो पढ़ाई नहीं होगा। तो सबसे पहले कोई भी लॉन्च नहीं कर देता है, लॉन्च करने से पहले मार्केट में क्या करता है? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। उसके बाद अब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन एनालिसिस। क्या बोलता है? प्रोडक्शन एनालिसिस। इसका मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब क्या इनपुट यूज करेगा आउटपुट बनाने के लिए? इस एनालिसिस को हम लोग क्या एनालिसिस बोलते हैं? प्रोडक्शन एनालिसिस। एमसीक्यू में आ सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं, अभी भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा लोगों का। हाँ भैया। सबसे पहले आप सुनिए, हम एक इंडिविजुअल बिजनेस है। अगर हम एक इंडिविजुअल बिजनेस है और हम लोग को कुछ भी चीज लॉन्च करना है तो हम लोग को कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा। क्या डिमांड हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज का? दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एज डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। फिर अगर हम लोग ये एक बार स्टडी कर लिया तो हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाने के लिए इनपुट चाहिए। इस रिलेशनशिप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन एनालिसिस। और ऑब्वियसली अब तुम प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट बनाने में क्या लगेगा? खर्चा। That is called as what? Cost analysis. अब फ्लो नहीं समझ रहे। गौतम मैं सोच रहा है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, ऐसे ही लॉन्च कर देगा, पहले सर्वे किया जाएगा? प्लीज जल्दी से बताइए। आई नीड फुल रिस्पॉन्स। सर्वे किया जाएगा। पहले सर्वे किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपका डिमांड है प्रोडक्ट का, अब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा यूजिंग व्हाट? इनपुट। तो आउटपुट बनाने के लिए इनपुट चाहिए होता है। इस रिलेशनशिप स्टडी करने को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन एनालिसिस। अब ये प्रोडक्शन करने में आपका खर्चा लगेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट एनालिसिस। क्लियर है? और भाई अभी बहुत इजी सा चीज, ये कॉस्ट एनालिसिस करने के बाद आप प्रोडक्ट को कहां लेके जाएगा? मार्केट में। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट, और आप मार्केट में लेके जाएगा, एंड मार्केट के अंदर मार्केट फॉर्म्स, एंड वहां पे आपका क्या डिटरमाइन होगा? प्राइस। तो मार्केट इज अ प्लेस जहां पे आपका कंज्यूमर भी मिलेगा, प्रोड्यूसर भी मिलेगा, और वहां पे क्या डिटरमाइन होगा? प्राइस। पूरा चीज को हम लोग स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो ना, ये जो इशू है
कि एक प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट होगा, कौन सा इनपुट यूज करे वो आउटपुट बनाने के लिए, क्या डिमांड होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ये सारा स्टडी इज कॉल्ड एज डिमांड एनालिसिस. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म ही होता प्राइस थ्योरी के अंदर कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जिसमें लोग खरीदने के लिए रेडी हो. प्लीज बताइए आप लोगों को समझ में आया नहीं? काफी ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है. माइक्रो इकोनॉमिक्स अबाउट इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइसेस, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. इस बिहेवियर को स्टडी करने को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. आप सोचिए, आप एक इंडिविजुअल बिजनेस फर्म है, आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो सबसे पहले आप बाजार का डिमांड का एनालिसिस करेगा, डिमांड का फोरकास्ट का स्टडी करेगा. उसके बाद आप प्रोडक्ट लॉन्च करेगा. प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा? इनपुट चाहिएगा. So that relationship between that input and output is called as production analysis. बनाने के बाद उसका कॉस्ट लगता है बनाने में, that is called as cost analysis. और ये बिकेगा कहां पे? मार्केट के अंदर. क्लियर है आप लोग को? That is why this theory is called as micro economics. को हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? प्राइस थ्योरी. आप चाहते हैं और स्लो करके समझा, इट्स एन एमसीक्यू पेपर, इट डज नॉट मेक सेंस. अगर रिटन पेपर होता तो हम और डिटेल में पढ़ाता, पर हाउ डज इट मेक सेंस बियॉन्ड दिस? और ये सारा सिलेबस का चैप्टर आपका, यही आपका सिलेबस है, देख लीजिए. यही तो आपका सिलेबस है. कंज्यूमर बिहेवियर के लिए पूरा चैप्टर पढ़ेगा, डिमांड के लिए पूरा चैप्टर पढ़ेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ेगा. तो शुड आई इन्वेस्ट मोर टाइम या हम आगे स्विफ्टली निकल जाए? प्लीज जल्दी से बताइए. आगे निकल जाए. कैन आई प्रोसीड? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या चीज से डील करता है? What is the national income of the country? What is the general price level? Can someone tell me general price level को क्या चीज को indicate कर रहे हैं यहाँ पे? डिमांड एंड सप्लाई. इन्फ्लेशन. इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है? फॉरेन एक्सचेंज $1.70, $1.72, पूरा इसका डिटर्मिनेशन. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ये सारा चीज पूरा का पूरा इकोनॉमिक इशू है. अब हमको एक चीज खाली बता दो यार, रियल लाइफ में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रियल लाइफ में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा क्वेश्चन है. मैं मैक्रो. आप लोग का सिलेबस में इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, यहाँ पे सारा चैप्टर है. नेशनल इनकम, फॉरेन एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन, केंशियन थ्योरी, मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, पूरा सिलेबस है 40 मार्क्स का. मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रुप 2 का पेपर है, लास्ट पेपर है. ठीक है, 40 मार्क्स का. ठीक है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इससे ज्यादा डिस्कशन हम करेगा नहीं, क्योंकि खाली एक आइडिया दिया. अगर और आइडिया चाहिए तो सुनिए, चलिए थोड़ा सा आइडिया और दे देते हैं. अभी कोविड के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे, चलिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे गया, थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर रहा है, 5 मिनट नॉलेज ले रहा है. ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म पता है कब हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम. वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुआ था, कोई बता सकते हैं क्या प्लीज? कोई हिस्ट्री स्टूडेंट है एकदम इंटेलिजेंट मेरा? शायद हम राइट लिखे. ठीक है. तो इस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तुम बताओ इकोनॉमी का हालत कैसा होगा? प्लीज बताइए जल्दी से. खराब ही होगा. इकोनॉमी वाज इन सीवियर रिसेशन. और जब भी इकोनॉमी का हालत खराब होता है या ऐसा कोई सिचुएशन आता है, कोई ना कोई हीरो बनता है. पता है इस सिनेरियो में हीरो कौन बना? यूएस. लॉर्ड केन्स. इस लॉर्ड केन्स का नाम है जेएम केन्स. जेएम केन्स अपना एक थ्योरी प्रपोज किया. तो ये वही तो है ना जो एमपीसी वाला वो सब जो दिया था. हाँ हाँ एकदम वही है. ठीक है. तो ये क्या बोला था, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा. ये बोला था कि हम लोग का इकोनॉमी इतना सफर क्यों कर रहा है. मेरा बात ध्यान से सुनिए. तो ये मानिए एक फैक्ट्री है होंडा का. होंडा अपना प्रोडक्शन पहले ही कर लेता है. सब आदमी अपना प्रोडक्शन करके रखता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड फोरकास्ट. यस या नो? ठीक है. तो डिमांड फोरकास्ट करने का बहुत सारा टेक्निक है. तो सोचिए अगर अब इसको वर्ल्ड वॉर 2 को हम रिप्लेस कर दे अपना ईयर में से 2020, द ग्रेट ईयर ऑफ 2020, हम लोग का जनरेशन कभी नहीं भूलेगा.
तो 2020 के पहले होंडा 6 लाख गाड़ी का प्रोडक्शन करके रखा। नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। ये प्रोडक्शन कौन सा ईयर में किया होगा? 2019-20 में। इसमें क्या होगा? अब आया मार्च का घड़ी, 1 अप्रैल से हम लोग का जिंदगी में क्या चल रहा है? कोरोना है। कोविड-19। कोविड क्या लगता है आपको, क्या कार का डिमांड 6 लाख का आने वाला है क्या? सोच के देखिए। नहीं नहीं आएगा। भैया 2 लाख का आया खाली। दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है, तो लोग अपना कंजम्पशन को क्या कर दिया, एक्चुअल कंजम्पशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। रिड्यूस कर दिया। अब होंडा इस सिचुएशन को देखते हुए बोला कि मेरा गोडाउन के अंदर स्टॉक क्या हो गया, ज्यादा। पाइल अप हो गया। तो सबसे पहला रिएक्शन होंडा कंपनी का क्या होगा, अगर कोई बता सकते हैं? प्रोडक्शन बंद करने का, प्रोडक्शन बंद करेगा भाई। प्रोडक्शन स्टॉप करेगा। प्रोडक्शन स्टॉप करेगा। चलो आप लोग मैच्योर आंसर दिया, तो प्रोडक्शन चलो स्टॉप कर दिया, पर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ये बताइए। भैया प्रोडक्शन स्टॉप करेगा तो कंपनी के लिए कैश फ्लो। होंडा कंपनी अपना मैनेजमेंट क्या एक डिसीजन लेगा अपना कंपनी के लिए? भैया प्राइस कम करो। देखो तुम लोग जो बोला ना प्राइस कम करो, केंशियन जो बोला ना, लॉर्ड किंग्स बोलता है प्राइस घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई क्लास में बहुत भैया बड़ा, एम्प्लॉयमेंट कम करेगा। लॉर्ड केन्स एक ही चीज बोला कि क्या करना करेगा हम लोग को इकोनॉमी। होंडा पता तुरंत क्या किया, अपना एम्प्लॉयमेंट को क्या किया, ले ऑफ कम किया। ये तो पूरा इकोनॉमी के अंदर हर कंपनी कर रहा है। तुम तो न्यूज पढ़ा ही होगा, इतना तो न्यूज पढ़ता है तुम लोग इस लेवल पे आके। एवरी कंपनी इज लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज। ओला, उबर, जोमैटो सब अपना एम्प्लॉयमेंट को क्या कर रहा है, एम्प्लॉइज को क्या कर रहा है, ले ऑफ कर रहे हैं। ले ऑफ कर रहे हैं। एम्प्लॉय ले ऑफ कर रहा है, यस या नो? हाँ भैया। इकोनॉमी के अंदर क्या हो गया, जल्दी से बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट। तुमको याद है अभी मोदी का बर्थडे गया था ना पीछे, हम तो कोई मोदी वक्त तो हम है नहीं, तो मोदी वाले बर्थडे वाले दिन ना क्या हैशटैग, वो क्या ट्विटर में ट्रेंडिंग था, अगर कोई न्यूज़ फॉलो करता है थोड़ा बहुत भी यार, अनएम्प्लॉयमेंट डे। एग्जैक्टली, अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंडिंग चला था उसका बर्थडे वाले दिन। इकोनॉमी का हालत खराब था। अगर लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गया लोगों के पास, तो लोगों का इनकम बढ़ेगा या गिरेगा? हम नॉलेज शेयर कर, गिरेगा। बढ़ेगा। गिरेगा। इनकम गिरेगा तो लोगों का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट, लोगों का डिमांड भी कम कम होगा। होगा। गिरेगा। और अगर डिमांड गिरेगा तो स्टॉक फर्दर पाइल अप होगा। सोच के देखो एक बार। हाँ तो तुम फिर प्राइस कम कर दो, कुछ भी कर दो, डज नॉट मैटर। उसके लिए लॉर्ड केन्स बोला वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अपना इकोनॉमिक क्राइसिस को फाइट करने का एक ही तरीका, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दो। तो जो क्लास 12 में अच्छा से पढ़ा इकोनॉमिक्स, वो बात से एग्री करेगा। क्लास 12 का केंशियन थ्योरी यही बोलता था, आपको इस सिचुएशन से फाइट करने का एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? अब एम्प्लॉयमेंट। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा तो क्या बढ़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। और ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए किसको पिक्चर में आना पड़ेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को आना पड़ेगा पिक्चर के अंदर। ये पूरा स्टडी मैक्रो के अंदर है। गवर्नमेंट आएगा, आरबीआई आएगा, ये पूरा सिलेबस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और ये हम लोग कब पढ़ेगा? सीए इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है अबाउट द फॉरेस्ट, स्टडी ऑफ द लार्ज एग्रीगेट, स्टडी ऑफ द एंटायर एज एन इकोनॉमी एज अ होल। बिकॉज ये केंशियन का थ्योरी के कारण, इस पूरा थ्योरी को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को पता है क्या बोलता है, इनकम थ्योरी। और कोई एक और नाम बता सकता है इसका? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्योंकि एज पर केंशियन क्या प्राइस से कोई भी फर्क होगा क्या? नहीं भैया। और प्राइस डिटरमाइन करना किसका काम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को कौन सा थ्योरी हम लोग बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी। तो ये समझ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा डिफरेंस समझ गया। हम वापस से समझाने के लिए रेडी, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो। समझ गया भैया। 100%। एक चीज समझ लीजिए, अपना सिलेबस में our entire syllabus is based on which subject? प्लीज बताइए। मैक्रो। माइक्रो। हम लोग का सिलेबस इज बेस्ड ऑन पूरा का पूरा हम लोग का सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड। ऐसा क्यों? बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट? इकोनॉमिक्स। Based on एप्लीकेशन। it is based on microeconomics. That's common sense. But we will have to study the business environment. हम लोग को बिजनेस एनवायरनमेंट तो स्टडी करना पड़ेगा ना हम लोग, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं।
We need to study the economic environment. ये word use कर लेता है. But we need to study the economic environment. और economic environment को study करना is what? Macro. उसके हम लोग का chapter है business cycle. ये आपका business कौन सा economic cycle में है, ये पढ़ाई हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक economic environment के अंदर operate करते हैं. हम लोग का पूरा syllabus micro economics पे based है. Business economics is based on microeconomics. But we study the economic environment, macro, business cycle. Last chapter. ये हम लोग का पूरा डिस्कशन हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का. तो इकोनॉमिक्स का दो ब्रांचेस क्या, चलिए हम आप लोग से पूछते हैं एक बार रिकॉल करवाने के लिए. माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो क्या चीज के ऊपर बेस्ड है, किसका डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस्ड है, प्लीज बताइए. इंडिविजुअल फर्म्स, हाउसहोल्ड्स के ऊपर बेस्ड है. जबकि मैक्रो का डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट? एग्रीगेट्स. Overall condition of On what? Aggregates as an entire economy as a whole. National income, economic growth, government का policies, RBI का policies, business cycle का stages. ठीक है, ये सारा चीज का पढ़ाई is what? Macro economics. क्लियर है सबको या समझ में नहीं आया तो बोलो वापस समझाएगा. समझ गया भैया. हम लोग का जो पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ये तो मेन है. बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? Micro. पर माइक्रो हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है विदाउट स्टडिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. उसके लिए इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ मैक्रो. इनकॉर्पोरेट करता है मैक्रो का एलिमेंट को. और बेस्ड किसके ऊपर है प्लीज बताइए. बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड किसके ऊपर है? माइक्रो. आप लोग का डिफरेंस देखा है अपना कॉपी के अंदर? हाँ भैया लिखा है भैया. हम 2 मिनट रुक रहे हैं यहाँ पे. लेट्स कंटिन्यू एट 7:20. 6 मिनट्स ब्रेक. ठीक है, विल कंटिन्यू आफ्टर दिस. फिर हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का सारा नेचर खत्म कर सकते हैं. नेचर का पॉइंट्स हो गया हम लोग का डिस्कशन माइक्रो मैक्रो.
Okay guys, am I audible? Yeah. बोलो बोलो प्लीज जल्दी, हम शुरू करेगा वापस से. हाँ भैया. सब लोग, is everyone there? Give me a reaction quickly. ओके चलिए हम शुरू कर रहे हैं. आप लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आया नहीं है? प्लीज जल्दी से बता दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का रिएक्शन. समझ गया भैया. समझ गया मैं. चलो I'll just share my screen. तो we have already studied about microeconomics and macroeconomics. अब चलिए वापस से अपना टॉपिक क्या चल रहा था, अपना टॉपिक क्या चल रहा था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था? बिजनेस Nature इकोनॉमिक्स. of economics. बिजनेस. पर इसके पहले हम कुछ एमसीक्यूज पूछना चाहेगा आपको, हमको बताना है क्या है. क्या आप लोग रेडी है आंसर करने के लिए? क्वेश्चन करने से क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है. रेडी है? प्लीज बोलिए जल्दी से. हाँ भैया. The study of the degree of market power. The degree of market power is determined by. ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख के आंसर आ जाएगा आप लोगों को. ए डिमांड एनालिसिस. ये राइट है रॉन्ग है? ऑब्वियसली क्या है, ये रॉन्ग है. रॉन्ग है. बी प्रोडक्शन एनालिसिस. कॉस्ट एनालिसिस. डी मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस. क्या आंसर होगा? डी. डी होगा. Market. डी मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस. माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस के नीचे लिखो. माइक्रो मैक्रो लिख लिया ना पूरा? प्लीज बताइए जल्दी से. हाँ भैया. हाँ भैया. अपना कॉपी के अंदर लिखो मार्केट पावर. ये क्या होगा ना, इससे आप लोग को याद रह जाएगा. मार्केट पावर इज डिटरमाइंड बाय. भैया लास्ट वाला पॉइंट नहीं लिखा था, स्क्रीन भी नहीं. ये वाला. हाँ लिख लो प्लीज. मार्केट पावर इज डिटरमाइंड बाय. बताइए अभी अभी हम लोग पढ़ा है, क्या होगा इसका आंसर? मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट एनालिसिस. स्ट्रक्चर एनालिसिस. ठीक है. अरे ये जो ऊपर में सारा था ना, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा ये है ना, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग, इसके रिलेटेड डेफिनेशन चल रहा है. क्लियर है? कैन आई गो अहेड? हाँ भैया. ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? द टेक्निक. तो एमसीक्यू का बेस्ट एडवांटेज क्या, अगर वर्ड सुना और थोड़ा सा ऑप्शन को पढ़ेगा ना, समझ आ जाएगा. द टेक्निक ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड. टेक्निक ऑफ द फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. डिमांड फोरकास्टिंग. बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बता देते हैं. डिमांड एनालिसिस, डिमांड ऑप्टिमाइजेशन, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है सिलेबस में. डिमांड फोरकास्टिंग, दी नन ऑफ दी अबव. प्लीज बता दीजिए जल्दी से. डिमांड फोरकास्टिंग. डिमांड फोरकास्टिंग. डिमांड फोरकास्टिंग. और ये तो कोई गेस कर सकता है एग्जाम हॉल में बैठा बैठा. द टेक्निक ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड. फ्यूचर डिमांड मतलब क्या? डिमांड फोरकास्टिंग. ओके गाइस, आपका रिस्पांस नहीं आया. आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? प्लीज बताइए. हाँ भैया. थैंक यू. कैन आई प्रोसीड? हाँ भैया. The study of behavior of consumers in the market. कंज्यूमर बिहेवियर. ऑप्शन दे रहे हैं. The study of behavior of consumer in the market. Option: cost analysis, production theory, demand analysis, demand forecasting. डिमांड एनालिसिस. डिमांड एनालिसिस.
डिमांड एनालिसिस। बिहेवियर स्टडी तो डिमांड एनालिसिस से ही होगा, दैट्स ऑब्वियस। ये तो कंज्यूमर बिहेवियर बोला था, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस नहीं होता, डिमांड एनालिसिस होता है और उससे कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज व्हाट? डिमांड एनालिसिस। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा पढ़ के मजा नहीं आएगा, प्लीज बताइए क्लियर है क्या? हाँ भैया। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये हम पढ़ाया आप लोग को, आप लोग हमको बता नहीं सकते तो आप लोग ध्यान नहीं दिए क्लास के अंदर इसका। प्रोडक्शन एनालिसिस। प्लीज बताइए क्या बोलेगा इसको, हम लोग क्या थ्योरी बोलेगा? प्रोडक्शन एनालिसिस। प्रोडक्शन थ्योरी हो गया, डन। तो ये सब कुछ है जो आ सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, क्लियर है यार? एमसीक्यूज का कंसीडरेशन तो देखना पड़ेगा ना कि क्या टाइप का आता है एमसीक्यू। चलेगा? कैन आई प्रोसीड? आप लोग से एमसीक्यू पूछे, ये लिख लिया ना आप लोग, सब लोग हो गया ना यहाँ तक? सबका होगा? आंसर नहीं आया, प्लीज बोलिए। हाँ भैया। चलिए एमसीक्यूज पूछ रहा है एक दो ठो। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इंडिविजुअल फर्म्स, हाउसहोल्ड। ऑप्शन देख लीजिए। ए, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। मनी का एक्सटर्नल वैल्यू मतलब फॉरेन एक्सचेंज नहीं मतलब है। नहीं भैया। नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। इतना स्टोरी सुनाने के बाद नहीं मतलब नहीं है भैया। नहीं है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। नहीं है भैया। बी, कंज्यूमर बिहेवियर। और क्या? कंज्यूमर बिहेवियर। अभी तुम ये अगर क्लास सुना है तो तुम ये गलत करके ही नहीं आएगा कोई हालत में। एमसीक्यू चल रहा है, स्ट्रैटेजी समझो ना। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद। मेरा गारंटी है यार जितना हम पढ़ा है उसके बाहर नहीं आता, 90 मार्क्स उसी से आएगा पॉइंट्स में से। ए, स्टडी ऑफ फॉर्म्स। नहीं। बी, नहीं कंज्यूमर बिहेवियर। नहीं नहीं भैया। सी, जनरल प्राइस लेवल। नहीं भैया। हाँ जनरल इन्फ्लेशन होता ना। जनरल प्राइस। हाँ इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। फैक्टर प्राइसिंग। अब तुम अगर ये चारों ऑप्शन देता तो शायद एग्जाम में राइट ही करता। फैक्टर प्राइसिंग तो है ही ऑब्वियसली, प्रोडक्शन पूरा का पूरा वही तो है। माइक्रो, क्लियर? और अगर किसी को याद नहीं तो देखो हम जनरल प्राइस लेवल लिखवाया, हो ही नहीं सकते कि हम नहीं लिखवाया होगा। ये देखो लिखवाया भैया। क्लियर? गाइस क्लियर है सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। आगे बढ़ते हैं। ये हम नहीं पढ़ाएगा और अभी आगे पढ़ाएगा, पर उसके पहले हम डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक थ्योरीज आर ए, एक्यूरेट। बी, रियल। सी, हाइपोथेटिकल। अगर हम एग्जाम में नहीं भी पढ़ के गए ना तो भी हमें राइट करके आता। क्लियर है सबको? हाँ भैया। समझ में आ रहा ना? ऐसा पढ़ाया आप लोगों को उसके बाद पूछ रहे हैं और क्लियर है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, अब देखते हैं ये कितना लोग राइट कर पाते हैं। डिफिकल्ट है, इसको हम लोग नोट्स में भी डालने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज, अब ये इंपॉर्टेंट और ये डिफिकल्ट है, इसको हम लोग नोट्स में ऐड कर लेगा अभी। ए, it is based on cause and effect relationship। पहले सुन लीजिए पूरा, कोई भी आंसर मत कीजिए, पहले ऑप्शन पूरा पढ़ लीजिए ना। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जो आप श्योर नहीं है तो पूरा क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए पहले। डी, integrates the tool of decision science। ऑब्वियसली अब भी तो राइट ही लग रहा है, फीलिंग में राइट लग रहा है, साइंस वर्ड है साथ में। ठीक है,
टूल्स को इंटीग्रेट कर, राइट ही लग रहा है। फॉलो साइंटिफिक मेथड्स and empirically test the validity of results. D, all of the above. डी होगा भैया। डी लग रहा है। डी Now से क्या सेक्टर क्या था, ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन डी। डेफिनेटली एक बार, ठीक है। अब इसका नोट्स आप कॉपी में कैसे बनाएगा हम बना के दिखा रहा, आप लिखिएगा मेरे साथ साथ नोट्स में। ओके चलिए, इसके पहले और कुछ हमको नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है तो अपना कॉपी में हेडिंग में वापस लिखिए। पॉइंट नंबर कौन सा नंबर पॉइंट में आ गया हम लोग, वापस से प्लीज बताइए एक बार। पॉइंट नंबर 11 हो गया ना, पॉइंट नंबर वापस से 12 है। 12। चलिए लिखिए ना पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में वापस से हेडिंग दीजिए, नेचर ऑफ व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कितना ब्रांचेज है, देखो क्वेश्चन सुनो मेरा, इकोनॉमिक्स का कितना ब्रांचेज है? 2 ब्रांच है। दो ब्रांच है। क्या 2 ब्रांचेज है? मैक्रो माइक्रो चलिए अब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पहला पॉइंट प्लीज बताइए, आप लोग को आता है ऑलरेडी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस एज वेल एज आर्ट। अब ये साइंस क्यों है ना, अभी एमसीक्यू पढ़ा और इससे कुछ कुछ पॉइंट्स मिला, ये स्मार्ट तरीका होता है, वो एमसीक्यू से कुछ पॉइंट मिला। पहला पॉइंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यस या नो? हाँ भैया। ठीक है। इट यूजेस द टूल्स ऑफ साइंस, इट्स कॉमन सेंस। इट हैज व्हाट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बोलो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी बताइए प्लीज। तो कॉज एंड इफेक्ट रिजल्ट लिखा, सॉरी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। टूल्स ऑफ साइंस यूज करता है, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज बेस्ड ऑन थ्योरीज, एंड थ्योरीज का जो assumptions है वो क्या होता है, अभी अभी हम लोग पढ़ा था, अनरियलिस्टिक। हाइपोथेटिकल। ये आर्ट क्यों है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल यूज of the theories in real life. गाइस क्या ये याद करना है क्या? नहीं, एक बार वर्ड्स देखा हुआ एमसीक्यू में समझ में आ जाएगा। हम एक चीज हमेशा जानते हैं, अगर आप एक एमसीक्यू एक बार किया है, इफ यू आर थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट, तुम एग्जाम में पढ़ते ही समझ जाएगा ये मेरा किया हुआ एमसीक्यू। हो गया भैया। क्या याद है? पहला हो गया क्या? हाँ भैया। कैन आई प्रोसीड? हाँ भैया। कैन आई प्रोसीड? कैन आई प्रोसीड? आई एम वेटिंग, जल्दी बताइए प्लीज। हाँ भैया। हाँ भैया। बिजनेस इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांचेस है, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? माइक्रो। एंड वो लॉजिकल है क्योंकि हर बिजनेस अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचेगा। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट? प्लीज लेट्स डिस्कस एंड रैप इट अप। इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर इन लोग क्या करता है? इट incorporates the elements of macroeconomics, क्योंकि बिजनेस डिसीजन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देख के लिया जाता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स बट इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैन आई प्रोसीड? हाँ भैया। अब ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटली assumptions के ऊपर बेस्ड है, यस या नो? हाँ भैया। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्योरली थियोरिटिकल इन नेचर है, बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ assumptions? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। हाइपोथेटिकल। रियलिस्टिक एंड हाइपोथेटिकल assumptions. Dash. It does not work in
उसके लिए हम लोग के पास क्या है जिंदगी में? बिजनेस इकोनॉमिक्स डैश more practical approach. It's based on more a practical approach. ठीक है? That is why अब ये MCQ के लिए important है. बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं pragmatic in approach. क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, उसके लिए इसको pragmatic in approach बोलते हैं. pragmatic in approach, business economics is pragmatic in approach. क्यों बोलता है इसको pragmatic? Because ये क्या है? Practical है. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, मैक्रो का एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करता है. माइक्रो प्योरली थ्योरेटिकल इन नेचर है, जिसके कारण देखिएगा भाई ये वर्ड अब एमसीक्यू में काम आएगा. उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का अप्रोच पता है क्या है? एब्स्ट्रैक्ट. जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का अप्रोच क्या है? प्रैग्मेटिक. क्योंकि ये क्या है? प्रैक्टिकल नेचर के. और ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों है माइक्रो इकोनॉमिक्स? बिकॉज ये क्या है? थ्योरेटिकल है. गाइस अगर आप नहीं समझ आए तो हमको प्रॉब्लम होगा बाद में यार. समझ रहे. तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एक बार देखे बिना बोलने का ट्राई करते हैं मेरे साथ. चलिए लर्न करवा रहे हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ. बताइए जल्दी जल्दी बताइए, खत्म होने वाला है पहला यूनिट. बताइए प्लीज जल्दी से. both science as well as art. as well as an art. Science क्योंकि it is based on cause and Based on effect. cause and effect relationship, assumptions. ठीक है. उसके बाद एक पॉइंट था वो कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. जो साइंस है based on theories. based on assumptions. based on what? theory. It is based on Theories. business economics. Assumptions. क्या प्लीज बोलना? Assumption. है क्या? Which are Business economics is hypothetical. based on what? पूछ रहे. Microeconomics. Microeconomics. Macroeconomics. Business economics is based on microeconomics and it elements it incorporates the elements of Macroeconomics. ठीक है. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितना भी assumptions है वो सारा का सारा assumptions क्या है प्लीज बताइए. Theoretical in nature. Theoretical in nature. रियलिस्टिक है. तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किस नेचर का हो गया है? क्या टाइप का नेचर का हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स? Abstract. जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स रियल लाइफ को फेस करता है तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है. उसके लिए इसका क्या अप्रोच है प्लीज बताइए. Pragmatic. And the last point number 4. Business economics is more normative. Business economics is more normative and less positive. अब इसका मतलब हम आप लोग को समझाएंगे. पर इससे हम लोग का नेचर खत्म हो चुका है. 4 पॉइंट क्या? शॉर्ट समरी. आप लोग इस बार हमको बोलेगा शॉर्ट समरी नेचर का खाली कीवर्ड्स. पहला पॉइंट, इट इज बोथ Science as well as art. Science as well as art. सेकंड पॉइंट बोलिए जल्दी जल्दी. लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम. Based on micro incorporates element of macro. Based on microeconomics. Incorporates macroeconomics. इनकॉर्पोरेट्स करता है मैक्रो को. इसका क्या अप्रोच है जल्दी से बता दीजिए. क्या टाइप का अप्रोच है बिजनेस इकोनॉमिक्स का? Pragmatic approach. क्योंकि ये क्या है? प्रैक्टिकल है. Practical in nature. लेकिन माइक्रो क्या है जल्दी से बता. Abstract. एब्स्ट्रैक्ट है माइक्रो. Theoretical. Last, it is more what? Normative. and less Less positive. positive. अब नॉर्मेटिव और पॉजिटिव क्या होता है हमको यही समझाना है. एनी डाउट प्लीज पूछ लो. Guys, I'm waiting for a response. Clear. Can I proceed? पूछ रहा हूँ. अपना 4 पॉइंट हो चुका है.
और अब हम लोग को खाली क्या पढ़ना है, पॉइंट नंबर 13 में हम लोग क्या पढ़ेगा, अगर कोई बता सकते नॉर्मेटिव और नॉर्मेटिव एंड नॉर्मेटिव। इसके ऊपर कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस है नहीं हम लोग का बुक के अंदर, अगर हम आपको समझा देते क्या होता है और एग्जाम्पल लेके इसके ऊपर डिस्कशन करेगा, और इसके साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 1 में 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 1 इस पे खत्म हो जाएगा हम लोग का। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक? प्लीज पूछिए जल्दी से। नहीं भैया। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स what is, it explains what is, basically it describes things, that is why it is descriptive in nature. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम लोग का फैक्ट्स को, कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, फैक्चुअल डेटा को प्रूव करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्योर साइंस। इट इज बेस्ड ऑन प्रूफ्स। हवा में बात नहीं कर रहे, जजमेंट नहीं पास कर रहे, ठीक है ना, वैसे टाइम पास नहीं कर रहे, ठीक है। इट एनालाइजेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एनालाइजेस द कॉज एंड, साइंस तो वही होता है, इट एनालाइजेस द कॉज एंड इफेक्ट relationship dash, it does not pass value judgment। एग्जांपल लेके भी समझाएगा। इट इज बेस्ड ऑन प्रूफ्स, मतलब क्या बताइए, तो पता है गवर्नमेंट आके बोल रहा है कि हम लोग टैक्सेस बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग गरीब लोग के ऊपर खर्चा कर सके, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आप इसको प्रूव कर सकते हैं डेटा लेके। आप एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में ट्राई कर लीजिए, अमीर लोग का पैसा गरीब लोग में हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि यार गवर्नमेंट शुड कंसीडर टू इंक्रीज द टैक्सेस, गवर्नमेंट शुड कंसीडर टू इंक्रीज द टैक्सेस, तो हमको लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, तो तुम्हारा जो ओपिनियन है, तुम्हारा जो बिलीव है, उस काइंड ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो तुम्हारा बिलीव है, व्हाट ऑट टू बी डन, भाई तुम्हारा लगने वाला थॉट को बोलते हैं नॉर्मेटिव, और जो हो रहा है फैक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। जैसे तुम लोग सबको लगते रहते कि गौतम मैं क्या पढ़ा रहा है, इतना धीरे क्यों पढ़ा रहा है, वो तुम्हारा बिलीव है, तुमको ऐसा लग रहा है नॉर्मेटिव, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, पर हम हर बार ऐसे पढ़ाया, दिस इज प्रूव्ड एंड टेस्टेड, दिस इज व्हाट आई डू, पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। हम यही करते हैं हमेशा, मेरे को ये रिजल्ट देते हैं, मेरा प्रूव्ड है ये चीज, हर 3 साल में हम ऐसे पढ़ाते हैं, हमको ऐसे मार्क्स देते हैं मेरा हर स्टूडेंट को, दिस इज प्रूव्ड पॉजिटिव। तुमको लगता है दिस शुड बी डन, नॉर्मेटिव, हमको ऐसा लगता है ये हमको ऐसा करना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन डन, नॉर्मेटिव। Your value-based judgment as to what ought to be done, what ought to be done, that is called as normative. ये कोई भी सेंस नहीं होगा जब तक हम एग्जांपल देके नहीं समझाएगा। It does not describe things, it evaluates things, and that is why इसका nature is prescriptive. It is prescriptive in nature. It is based on judgments. What is fair, or what is good, or what is reasonable. ये judgments पे based है। Positive economics explain करता है what is. It is descriptive in nature. It is pure science. ठीक है। It analyzes the cause and effect relationship. इसको प्रूव किया जा सकता है by research, by science का methods, ठीक है। But on the other hand, normative economics is a value-based statement जो purely opinion के ऊपर based है, लोगों को क्या लगता है, what should be done। पहले बोलो इतना सिस्टम में समझ में आया नहीं, उसके बाद का बात बाद में करेगा। हाँ भैया समझ गया। Sure. Yes, हाँ please. भैया। हाँ भैया। Guys, I'm waiting for your response. हाँ भैया। एग्जाम्पल लेके देखेगा एक बार, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। एग्जाम्पल लेके देखें। हाँ भैया।
the minimum wage should be raised to ₹200 per day. क्या टाइप का स्टेटमेंट अगर कोई हमको हेल्प कर सके? नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव बोलिए या करने का बात कर रहे हैं हम लोग? करने का करने का बात बाद करने का बात कर रहा है. Normative. It is what? Normative. Next. India spends a huge amount on national defense. क्या ये factual है? Positive. क्या ये prove कर Positive. सकता है? Yes, एकदम कर सकता है. This is based on what? Positive. Facts. This is based on facts. This is positive. Clear है? ठीक है? Increase in taxes. Increase in taxes. Increase in taxes एक सेकंड यार, ये वाला एग्जांपल हम नहीं लिख रहे, तीसरा एग्जांपल में हम जा रहे हैं. पेशेंट लोग ना ठीक है, हम अपना ही लेते हैं एग्जांपल. बुक में और एग्जांपल इन लोग दिया नहीं है जो काम का है, तो हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं. Paying people who aren't working, जो लोग काम नहीं कर रहे, paying people who aren't working even though they could work, हम लोग उन लोग को पैसा दे रहे हैं जो लोग काम नहीं कर रहे, even though they could work, is wrong and unfair. क्या स्टेटमेंट होगा ये? डिफिकल्ट. Positive. Positive. नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव होगा. The hint here, this is wrong and unfair. ये तो तुम्हारा जजमेंट है. लोगों को हम लोग जो लोग काम नहीं कर रहे हम लोग को पैसा दे रहा है, रॉन्ग एंड अनफेयर. तुम जजमेंट पास की है. इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट्स. ये बढ़िया है, ये खराब है. दिस इज व्हाट? नॉर्मेटिव. ठीक है. चौथा एग्जांपल. Raising taxes on the rich to pay for the government policy to help poor. क्या होगा ये? नॉर्मेटिव. Positive. जजमेंट है इसके अंदर, बताओ ना. This can be the data. Positive. जजमेंट. ये कहाँ बोला है कि हम लोग को टैक्सेस रिच पे बढ़ा देना चाहिए? शुड बी डन, ऐसा थोड़ी बोल रहा है. Raising tax on the rich of the poor to pay for the government policy to help poor. This is completely a positive statement. ये प्रूफ कर सकता है डेटा लेके हम लोग. There's no judgment involved. ठीक है, मेरे पास इतना ही है. ठीक है, इस पूरा पार्ट को समझाने के लिए. एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादा नॉर्मेटिव है एंड लेस Positive. So business economics is more value based judgments. What is fair, what is not to be fair. That is obvious ना, क्योंकि business economics क्या चीज के ऊपर बेस्ड है? माइक्रो के ऊपर बेस्ड है. वो थोड़ी डिसीजन ले लेगा गवर्नमेंट के रिगार्डिंग ये सब के ऊपर. क्लियर? हाँ भैया. With this we have wrapped up our unit number 1. तो चैप्टर नंबर 1 में कितना यूनिट्स है? 2. हम लोग कौन सा यूनिट 1 रैप अप किया? अब चैप्टर नंबर 1 का कौन सा यूनिट करेगा? यूनिट 2 और यूनिट 2 का 2 पार्ट्स है हम लोग का. एक व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, बहुत ही टाइम पास. और एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स डाला हुआ है और आपको हम समराइज फॉर्म में पूरा लर्न करवा देगा. ये आपका चैप्टर 1 का यूनिट 2 है जो हम लोग कल करेगा. ठीक है. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स प्लीज पूछिए जल्दी से. कल आना है गेम्स के लिए? नहीं, कल नहीं आना, संडे को रखेगा अपन.
चैप्टर नंबर 1 खत्म होने के बाद। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिए। हाँ भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1, ठीक है। कल एक बार रिवाइज कर लेगा बिफोर वी स्टार्ट यूनिट 2, ठीक है। हम लोग को पॉइंट्स रिकॉल करना और हमको लगता है कि हम लोग को लर्न हो गया पॉइंट्स। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि पॉइंट्स लर्न हो गया जो एमसीक्यू के लिए चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कल ये वाला का पीडीएफ भेज दोगे क्या? क्या चीज? ये वाला जो नोट्स लिखवाया है, तुम लोग लिखा नहीं है नोट्स? मैं लिखा है, 1-2 पॉइंट मिस हो गया है। या एक दो पॉइंट मिस हो गया। वो एक जन फोटो भेज देना जो सारा पॉइंट्स लिख लिया प्लीज, ठीक है। कूल, चलिए, सी यू गाइस, बाय बाय। बाय भैया। Okay, accounts 9 o'clock से, which everyone knows.